लोग अमीर इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि वो पैसे के सिंपल रूल्स को कभी समझ ही नहीं पाते, और कुछ लोग इसको काफी देर से जान पाते हैं, जिससे वो इस गेम में बहुत पीछे हो जाते हैं। इस वीडियो में हमने अपनी बेस्ट मनी वीडियोस को मर्ज करा है, जिससे आप इस गेम को अच्छे से समझ पाएं और आप टाइमलाइन का यूज करके किसी भी रूल को वापस से देख सकते हैं। तो आप पॉपकॉर्न लेके रेडी हो जाइए और वीडियो को एंजॉय करिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं है और अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा, तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। अगर आप सिर्फ महीने के 3 से 4 हज़ार भी स्मार्टली इन्वेस्ट करना सीख गए तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छी खासी रकम होगी। अगर आप अभी स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल, अगर आप अमीर बनने के सिंपल रूल्स को फॉलो कर लोगे तो आप डेफिनेटली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाओगे। काफी लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ठीक से समझ नहीं आता है। कुछ लोग सोचते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब सब कुछ छोड़ के बस घर में बैठ जाना, जबकि फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स जब आपको पैसे के लिए काम करना ना पड़े और आप अपने पैशन और इंटरेस्ट को फॉलो कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, अगर हम बैंक एफडीज को देखें तो वहाँ मैक्सिमम 6% का रिटर्न मिलता है, जो बहुत ही कम है बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से। तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 12% से 15% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। एग्जाम्पल, अगर आज से आप किसी लार्ज कैप इक्विटी फंड में 3,000 रुपए की SIP करते हो तो 20 साल बाद आपके पास 1 करोड़ 5 लाख रुपए होंगे। यहाँ हमने 12% का रिटर्न दिया है, और अगर 1 करोड़ 5 लाख पर आपको 7% का रिटर्न मिलता है तो आपके पास हर महीने लगभग 61,000 आएंगे, वो भी बिना कुछ करे। इसको कहते हैं पैसों से पैसा कमाना, और ये मैजिक है इन्वेस्टिंग का। आप जितना जल्दी शुरू करोगे उतना अच्छा है। और अगर आप अभी स्टूडेंट हो और मंथ में अपनी पॉकेट मनी से 500 रुपए सेव कर लेते हो तो आप 500 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हो, और इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो। अपने लिए कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें, उसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, आप उसको आई बटन में जाके चेक कर सकते हैं। रूल नंबर 2, सेव योर मनी। हम सब लोगों को ये तो पता है कि हमको पैसा सेव करना चाहिए और लग्जरी आइटम्स पहले बाय नहीं करने चाहिए, बट फिर भी हम गलती कर देते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपको बिना सोचे समझे किसी भी प्लान में, जैसे मनी बैक प्लान, एंडोमेंट प्लान, इस टाइप के प्लान्स में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सपोज अगर आप किसी स्कीम में साल का 20,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट 15 साल के लिए तो आपका 20,000 तो लॉक हो गया। अगले 15 साल के लिए आपने इन्वेस्ट करा तकरीबन 3 लाख, और उस पर अगर रिटर्न मिला 7% तो आपने 15 साल में बस 2,30,260 रुपए अर्न किया। और अगर आप इसको किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो सेम 15 साल के लिए तो आपको 12% के हिसाब से 5,40,000 रिटर्न मिलता, ऑलमोस्ट डबल। रूल नंबर 3, बाय मोर एसेट्स। आजकल हम पीयर प्रेशर में आकर मींस अपने साथ के लोगों को चीजें बाय करते हुए देखते हैं तो हम भी उस चीज को बाय करने की सोचते हैं। अगर आपके किसी कॉलेज फ्रेंड ने महंगी बाइक ली है तो हम भी बाइक बाय करने के बारे में सोचने लगते हैं, बिना ये सोचे कि हमें क्या बाय कर रहे हैं। अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको लायबिलिटीज नहीं, एसेट्स बाय करने चाहिए, क्योंकि अगर आप लायबिलिटीज ही बाय करते रहोगे तो आपका बहुत सा पैसा उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट में ही लग जाएगा। कोशिश करें धीरे धीरे पैसा सेव करके एसेट्स बाय करें, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्योंकि एसेट्स से आपको एक रेगुलर इनकम आती रहेगी और आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी होगा। अगर आप इन 3 गोल्डन रूल्स को फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, क्या आप पूरे स्टॉक मार्केट को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो? सेंसेक्स और निफ्टी 50 में जितनी भी कंपनीज हैं उनको अपने लिए काम पे लगाना चाहते हो? इस वीडियो में हम इंडेक्स फंड को डिटेल में समझने वाले हैं। वैसे दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी अपने अलग अलग इंटरव्यूज में लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, बट आज हम इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। वॉरेन बफेट को अगर देखें तो वो लास्ट 70 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं और उनकी नेटवर्थ 12,430 करोड़ $। है। अगर हम वॉरेन बफेट के पर्सपेक्टिव से इंडेक्स फंड को देखें और वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग स्टाइल को समझें तो आपको एक सिंप्लिसिटी नजर आएगी। उन्होंने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है जिनका बिजनेस कोई 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है, जैसे कि एप्पल, कोका कोला एंड जिलेट। वॉरेन बफेट हमेशा चीजों को सिंपल रखना पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी 70 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी में कभी इंट्राडे नहीं करा। इंडेक्स फंड को भी आप किसी को भी समझा सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ 2 इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50। अगर कोई पर्सन सेंसेक्स के फंड में इन्वेस्ट करता है तो उसका पैसा टॉप 30 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है, और अगर निफ्टी 50 में करता है तो उसका पैसा टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इंडेक्स में जो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करती वो इंडेक्स से बाहर हो जाती हैं, और जो अच्छा परफॉर्म करती है वो ऐड हो जाती है।
यहाँ आपको मार्केट को वॉच करने की भी जरूरत नहीं है। आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके अपने देश की इकोनॉमी में भी इन्वेस्ट करते हो। इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है बाकी एक्टिव फंड से, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर्स एक्टिवली स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग नहीं करते। अगर आपको नहीं पता आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ आप 12 से 13% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले 10 से 15 सालों में आपके पोर्टफोलियो में लाखों रुपए का फर्क पड़ सकता है। महान इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का भी कहना है, अगर आपको बाजार से पैसा बनाना है तो आपको पेशेंस रखना होगा और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। इस एग्जाम्पल से आप अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। रोनाल्ड जेम्स रीड अमेरिका के रहने वाले एक सफाई कर्मचारी थे, लेकिन जब उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 92 तो पता लगा उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी, लगभग 60 करोड़ रुपए। दरअसल रोनाल्ड जेम्स रीड काफी लंबे टाइम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते आ रहे थे, जिससे उनका पैसा कंपाउंड हो गया। इससे हमें ये सीख मिलती है, अगर एक एवरेज इन्वेस्टर भी छोटे अमाउंट से इन्वेस्टिंग करता है और लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहता है, वो बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकता है। आप आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं और इंडेक्स फंड एक अच्छा ऑप्शन है। आप अपने लिए कैसे एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करें उसके लिए हमने पहले से ही एक वीडियो बनाया हुआ है। उसमें हमने बेस्ट इंडेक्स फंड फॉर 2022 को कवर करा है। उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंडिया में 2022 में करोड़पतियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। नियरली 1,31,000 लोगों ने अपनी ईयरली इनकम 1 करोड़ से ऊपर शो करी है। 2021 में ये नंबर 1,25,000 थे, मींस 6,000 करोड़पति ऐड हुए इस साल और अभी ईयर एंड नहीं हुआ है। मे बी एंड ऑफ द ईयर ये नंबर बढ़ सकता है। करोड़पति बनने के लिए इन लोगों ने अपना टाइम और एफर्ट दिया है और वी आर श्योर आप में से कई लोग जो वीडियो देख रहे हैं एक दिन इन करोड़पतियों की लिस्ट में जरूर होंगे, क्योंकि आप मनी, इन्वेस्टिंग, बिजनेस और स्टार्टअप्स में इंटरेस्टेड हो। फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी ओवरनाइट नहीं मिलेगी। आपके डेली छोटे छोटे डिसीजन आपको फाइनेंशियल सक्सेस तक पहुंचाएंगे। सो आपको कैसे पता चलेगा आप सही रास्ते पर हो? फ्यूचर में जो करोड़पति होंगे उनमें ऐसे क्या साइन होंगे? ये वीडियो 2 पार्ट्स में है। पहले पार्ट में हमने उन प्रिंसिपल्स की बात करी है जिन पर चल हर किसी ने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करा है, और दूसरे पार्ट में हमने 5 हैबिट्स के बारे में बात करी है जो हर अमीर इंसान में होती हैं। तो आप पॉपकॉर्न लेके रेडी रहिए और आराम से इस वीडियो को एंजॉय करिए। नंबर 1, डिजायर। इसके 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, आपको एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए ये पहले डिसाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, आपके फ्रेंड अमित को 1 करोड़ रुपए कमाने हैं और ये उसने एक टारगेट हिट कर लिया है अपने माइंड में। स्टेप 2, आप उस पैसे के बदले क्या दोगे रिटर्न में, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। देयर इज नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग। स्टेप 3, अपने आप को एक डेडलाइन दे दीजिए कि इस डेट पर मैंने जितना पैसा सोचा है उतना मेरे पास होगा। जब आप एक डेडलाइन मार्क कर दोगे तो वो एक ड्रीम नहीं, एक गोल बन जाएगा। स्टेप 4, आपको एक प्लान क्रिएट करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। आप रेडी हो या ना हो, आपको इस प्लान को एक्शन में लाना है। स्टेप 5, आपने जो भी अमाउंट चूज करा है आप उसके बदले में क्या दोगे, प्लस आपकी डेडलाइन और प्लान एक पीस ऑफ पेपर में लिख लेना है और आपको इस प्लान को रोज पढ़ना है, जिससे ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाए। अमित का एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने ऊपर लिया था। उसको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं। उसने डेडलाइन 2 साल की दी है खुद को। अमित वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट है। वो 10,000 रुपए में बहुत ही अच्छी वेबसाइट क्रिएट कर देता है। तो उसको अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 41 लोगों की वेबसाइट क्रिएट करनी है। तब जाके वो 2 साल में वो 1 करोड़ रुपए अर्न कर पाएगा। यहाँ बर्निंग डिजायर बहुत जरूरी है अमित के लिए। अगर उसको बिलीव नहीं हुआ कि वो कर भी पाएगा या नहीं तो ये प्लान काम नहीं आएगा। नंबर 2, फेथ। अगर आप एक लाइन में अमीर होने के मूल मंत्र को जानना चाहते हैं तो वो है फेथ। अमीर बनने का स्टार्टिंग पॉइंट फेथ है, यानी कि विश्वास। दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वो गरीब रहेंगे और वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। इस नेगेटिव फेथ को उनका सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है और इसको रियलिटी में बदल देता है। पास्ट में लोगों ने फेथ की बात तो की है, लेकिन फेथ को कैसे बना के रखें इसको समझाने में वो फेल हुए हैं। यहाँ आप जिस प्लान के थ्रू पैसा कमाना चाहते हैं उसको रोज पढ़ना होगा, जिससे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सके। इसके लिए आपको ऑटो सजेशंस का यूज करना ही होगा। आपको कभी ये नहीं बोलना कि मैं अमीर नहीं बन पाऊंगा। आपको डेली 10 मिनट खुद को ये समझाना है कि मैं भी अमीर बनना डिजर्व करता हूँ। मैं अपने गोल पर डेली काम कर रहा हूँ और मैं इसको अचीव करके रहूंगा। ट्राई करें बेकार की न्यूज़ कंज्यूम ना करें और नेगेटिव लोगों को अवॉइड करें।
ऑटो सजेशन से कोई भी पर्सन अमीर बन सकता है और गरीब भी, क्योंकि अगर वो गरीबी के बारे में सोचेगा तो गरीबी, फेलियर और प्रॉब्लम्स को अट्रैक्ट करेगा। नंबर 3, ऑटो सजेशन। चलिए अब जानते हैं आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रैक्टिकली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्टेप 1, रात को सोने से पहले उस अमाउंट के बारे में जो आपने लिखा है उसे जोर जोर से पढ़ें। जितना पैसा आप पाना चाहते हैं उस डेडलाइन को पढ़ें और इस पैसे के बदले आप क्या देंगे। स्टेप 2, इस फॉर्मूले को सुबह और रात में पढ़ें जब तक कि आप उस अमाउंट को अपनी इमेजिनेशन में ना देख लें। स्टेप 3, अपने प्लान को ऐसी जगह पर लगा दें जहां आपको ये सुबह उठते ही और सोने से पहले दिख जाए और इसको याद कर लें। जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करें तो याद रखें आप ऑटो सजेशन के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ इमेजिनेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फील करना है आपने जितना पैसा सोचा था आपको उतना पैसा मिल गया है। आपको शुरू में यह अनरियल लग सकता है, लेकिन इससे परेशान ना हो। ये बातें हमने आपको पर्सनल फाइनेंस क्लासिक थिंक एंड ग्रो रिच बुक से बताई है, क्योंकि इस बुक में किसी ने कहीं से कुछ पढ़कर नहीं लिखा है। ओलिवर नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज्यादा अमीर लोगों का इंटरव्यू लिया, उनमें कुछ कॉमन ट्रेड्स को ऑब्जर्व करा जिसके बेस पर वो लोग अमीर बने। ओलिवर नेपोलियन हिल ने अमीर बनने के इस प्रोसेस को बुक में बताया, जिसको अगर कोई भी फॉलो करता है तो वो भी उन लोगों की तरह अमीर और सक्सेसफुल बन सकता है। हम हाईली रिकमेंड करते हैं आप इस बुक को जरूर पढ़ें। अब आता है वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें हम उन हैबिट्स को देखेंगे जो अमीर लोगों में होती हैं। नंबर 4, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। थॉमस कॉर्ली ने 5 साल तक सेल्फ मेड करोड़पतियों पर स्टडी करा, जहां उन्होंने ये देखा 65% करोड़पतियों की एटलीस्ट 3 स्ट्रीम्स ऑफ इनकम थी, लाइक रेंटल इनकम, साइड हसल और पार्ट टाइम जॉब, जिससे उनको कैश फ्लो आ रहा था। नंबर 5, सेव टू इन्वेस्ट। करोड़पति ग्रैंड कॉर्डन का कहना है अगर आपको सुपर रिच होना है तो आपको इन्वेस्ट करना होगा। एक एवरेज करोड़पति अपनी टोटल इनकम का 20% इन्वेस्ट करता है। वो साल में कितना पैसा कमाता है इससे कभी अपनी वेल्थ को मेजर नहीं करता है, वो मेजर करता है उसने कितना पैसा सेव करा और इन्वेस्ट करा। नंबर 6, फोकस ऑन योर नेटवर्थ। लोग सैलरी पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे वो पैसे के खेल को समझ ही नहीं पाते। सैलरी और नेटवर्थ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सैलरी आपको आपकी सर्विस और टाइम की मिलती है जो आप किसी कंपनी को देते हो, लेकिन वेल्थ वो एसेट है जो आपको पैसा देता है चाहे आप वहां हो या ना हो। सबके पास 24 घंटे होते हैं, जिसमें से कुछ लोग बस 8 घंटे किसी और के लिए काम करके अमीर होना चाहते हैं। सैलरी जरूरी है अपने बिल्स पे करने के लिए और अपने खर्चे निकालने के लिए, लेकिन आपको डेली कुछ टाइम स्पेयर करना चाहिए कोई पार्ट टाइम बिजनेस करने में, जिससे आप एसेट्स खरीद सके। इवन जब हम अमीर लोगों के बारे में न्यूज़पेपर या फिर फोर्ब्स की करोड़पतियों की लिस्ट देखते हैं तो वहाँ उनकी सैलरी की बात नहीं होती, वहाँ उनकी नेटवर्थ को मेजर करा जाता है। अगर आप भी अपनी नेटवर्थ को पढ़ने के पाथ पर हैं तो आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। सिंपली आपको अपने एसेट्स के कॉलम को भरना है और लायबिलिटीज के कॉलम को कम करना है। नंबर 7, चूज योर फ्रेंड केयरफुली। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएं अपने दोस्तों को बहुत ही समझदारी से चूज करें। वो कहते हैं ना, क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। डोंट वरी अगर आपके कुछ ही दोस्त हैं, अगर वो जेन्युइन हैं और आपको इंस्पायर करते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में, तो आप सही दोस्तों के साथ हैं। ऑथर थॉमस कॉर्ली ने 177 सेल्फ मेड करोड़पतियों का इंटरव्यू लिया, जहां उन्होंने एक खास ट्रेड को ऑब्जर्व करा। उन्होंने देखा इन करोड़पतियों ने अपने आप को उन लोगों से घेर लिया था जिनके जैसा वो बनना चाहते हैं, जिसके बाद उनके थॉट्स और एक्शन में चेंजेस आए और वो सही डायरेक्शन में चलने लगे। इसके ऊपर मोटिवेशनल स्पीकर जिम रॉन का एक फेमस कोट भी है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद। नंबर 8, वैल्यू एक्सपीरियंसेस ओवर मटेरियल थिंग्स। अमीर लोग वहां अपना पैसा स्पेंड करते हैं जहां उनको न्यू एक्सपीरियंसेस मिल सके, जिससे अल्टीमेटली उनकी लाइफ बेटर हो, लाइक ट्रैवलिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, हायर एजुकेशन एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मटीरियलिस्टिकली कुछ भी खरीदे तो थोड़ा प्रैक्टिकली और स्मार्ट होकर खरीदें, क्योंकि मटेरियल गुड्स की वैल्यू ओवर टाइम कम होती रहती है। चाय सुट्टा बार के को फाउंडर करोड़पति अनुभव दुबे रिसेंटली संदीप माहेश्वरी सर के सेशन में आए थे, जहां उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात बोली। आपकी कौन सी गाड़ी रखी हुई है आपने? स्विफ्ट सर, सेकेंड हैंड, वो डीजल। ऑफिस तक जाना है सर, क्या स्टंट मार के जाएंगे वहाँ पे, 2 किलोमीटर का ऑफिस है। सीखो इनसे, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। दोस्तों, अगर आप पैसे को लेकर सीरियस हैं तो आप हमारी मिडिल क्लास से अमीर बनने का रास्ता ये वाली वीडियो जरूर देखें। इसमें आपको कुछ शॉकिंग फैक्ट्स भी मिलेंगे जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों को पता ना हो, और अगर आप सही एज में इन बातों को समझ जाते हैं तो आप लाइफ में पैसों को लेकर कभी परेशान नहीं होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने एक आर्टिकल में शॉकिंग कॉलम को पब्लिश करा
जहां उन्होंने लिखा रिच मैन अमीर वुमेन से शादी कर रहे हैं और रिच वुमेन अमीर मैन से, जिससे वो एक रिच हाउस होल्ड बना सकें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। और जो गरीब हैं और जिनके पास पैसे नहीं है उनको अकेले छोड़ दिया जा रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। आपका पैसे को लेकर जो नज़रिया है वो चेंज हो जाएगा। इस वीडियो का गोल है आप पैसे कमाने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहें और ऐसी क्या गलतियां हैं जो लोगों को गरीब बना रही हैं और कैसे आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अकॉर्डिंग टू इंडिया स्टेट इनइक्वालिटी, अगर आप महीने के 25,000 से ज़्यादा कमाते हो तो आप इंडिया के टॉप 10% लोगों में आते हो। इन 10% लोगों में मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है और रिच क्लास है। आप इस चार्ट में देख सकते हो बॉटम 50% लोगों के पास बहुत कम वेल्थ है और टॉप 10% लोगों के पास 65% वेल्थ है और टॉप 1% के पास 33%। एक एवरेज पर्सन की टोटल इनकम का 13% मेडिकल एक्सपेंसेस में चले जाता है। हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिला है, जिसका मेन फोकस रूरल एरियाज पर है। 2005 में टोटल 1,72,608 हेल्थ केयर सेंटर्स थे इंडिया में, लेकिन 2020 में ये बढ़कर 1,85,505 हो गए हैं। लोग हमेशा इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं। अकॉर्डिंग टू जनरल इंश्योरेंस काउंसिल, जब कोविड अपने पीक पर था तो इंश्योरेंस कंपनी ने 12,133 करोड़ के क्लेम सेटल करे थे। स्टिल लोग अभी भी इंश्योरेंस को इग्नोर करते हैं। अगर आपको कोई मेजर डिजीज़ हो जाती है और आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। इट मीन्स आप फ्यूचर में ज़्यादा पैसा सेव ही नहीं कर पाएंगे। अच्छी कंपनी से अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं, जिससे फ्यूचर में आप ह्यूज फाइनेंशियल लॉस से बच सकें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें जब तक आपके पास स्किल ना हो। पहले आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। देयर आर सो मैनी स्किल्स आउट देयर जो आप सीख सकते हो। ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम। स्किल्स के बेसिस पे आप एक अच्छी जॉब ले पाएंगे और आपके पास जितनी ज़्यादा स्किल्स होंगी आप उतने ही ज़्यादा इनकम सोर्स क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन लोग स्किल्स पर काम करना बंद कर देते हैं, जिससे वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते। आप ऐसी गलती ना करें। कितना कुछ है सीखने के लिए, लाइक वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड कंटेंट राइटिंग। ईयर 2021 ड्यूरिंग कोविड इंडियन हाउस होल्ड्स की सेविंग बहुत मैसिव थी, ओवर 7.1 लाख करोड़, और लोग अपना पैसा सिल्वर और गोल्ड में कम इन्वेस्ट कर रहे थे। एक बिहेवियरल चेंज देखने को मिला। 2021 में एक इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ने रिलीज करा था, उसमें यह देखा गया लोग अपना पैसा कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, लाइक बॉन्ड्स, शेयर्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे मार्केट स्टेबल होता गया लोग अपना पैसा इक्विटी में इंक्रीज करते गए, जिसको देख काफ़ी न्यू इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आए। 2021 अप्रैल-नवंबर में 2 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ऐड हुए थे और 2021 में गोल्ड का प्राइस 4% डाउन था। इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है लोग अपनी सेविंग्स को ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि सेविंग अकाउंट में और फिक्स डिपॉजिट में रिटर्न बहुत ही कम है। धीरे धीरे लोग अब अवेयर हो रहे हैं कैपिटल मार्केट को लेकर, जो काफ़ी अच्छा है। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 138 करोड़ लोगों में सिर्फ 1.2 करोड़ एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में। ये नंबर्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं जैसा हमने ऊपर बात की, बट स्टिल लोग स्टॉक मार्केट को एक स्टिग्मा समझते हैं। 2022 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने आप और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपने मोबाइल ऐप सारथी को लॉन्च करके, जिससे आम लोगों में स्टॉक मार्केट को लेकर अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। अगर आप अभी अपने 20s में हो तो इन्वेस्टिंग से आप अपने लिए एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हो और अपने 40s में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, जिसके बाद आप अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हो, किसी हॉबी को फॉलो कर सकते हो, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हो। क्योंकि अगर आप सही टाइम पर इन्वेस्टिंग शुरू करते हो तो बाद में आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको अपने और अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस की टेंशन नहीं होगी। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट की तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इवन महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी लोगों को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप अभी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, और आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो इन्वेस्टिंग के बारे में ज़रूर सीखते रहें और साथ ही ट्राई करें एक छोटे अमाउंट से SIP करने की। इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें, क्योंकि वहाँ मोस्ट प्रोबेबली आप अपना पैसा लूज कर देंगे। लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करने के बाद इंट्राडे करना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल ही गलत है। ऑलमोस्ट 95% इंट्राडे ट्रेडर्स अपना पैसा खोते हैं। राकेश झुंझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, विजय खेड़िया, राधा किशन दमानी, वॉरेन बफेट, ये सभी महान इन्वेस्टर्स ने लॉन्ग टर्म में इतनी दौलत हासिल करी है, ना कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें और बिजनेसेस को फाइंड करें। 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने कॉलम का टाइटल दिया मैरिज इज फॉर रिच पीपल, जिसका कंक्लूजन था रिच मैन अमीर वुमेन से शादी कर रहे हैं और रिच वुमेन अमीर मैन से।
जिससे वो एक रिच हाउस होल्ड बना सके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। अकॉर्डिंग टू स्टडी, मनी आर्ग्यूमेंट्स आर द सेकेंड लीडिंग कॉज ऑफ डाइवोर्स। जब पर्सन बैचलर होता है तो उसके एक्सपेंसेस कम होते हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज एक्सपेंसेस ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं। और अगर पर्सन पहले से ही डेट में होता है तो ये दोनों पार्टनर्स के लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बन जाती है। इसलिए सबको एटलीस्ट पर्सनल फाइनेंसेस की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। इट्स अ फैक्ट, आजकल हर कोई चाहता है उसका पार्टनर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। हम ये क्लेम नहीं कर रहे सिर्फ पैसा ही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। स्टिल अ पर्सन नीड्स मनी टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशनशिप। अगर उसके स्पाउस को कोई मेजर इलनेस हो जाती है तो उसका पार्टनर इतना फाइनेंशियली स्टेबल हो जिससे वो मेडिकल एक्सपेंसेस को बेयर कर सके। इसी को ही लव और केयरिंग बोलते हैं। मनी कांट बाय हैप्पीनेस, लेकिन ये आपके और आपके लव्ड वंस के लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़रूर खरीद सकता है। हम सबको पैसा चाहिए अपने बिल्स, एजुकेशन, फूड, शेल्टर, एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। हमको अंबानी के जितना पैसा नहीं चाहिए, बट हमारे पास एटलीस्ट इतना पैसा होना चाहिए जिसके बाद हमें अपने और अपनी फैमिली के डे टू डे एक्सपेंसेस की टेंशन ना हो। आप जितना पैसा अर्न करते हो और सेव करते हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। आप जितना जल्दी पैसे को सेव करना सीख जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इससे आपके पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी हमेशा रहेगा और आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं आएगा। महान राइटर चेतन भगत सर ने पैसों को लेकर ये कुछ बातें कही हैं। अब कुछ ये भी कहते हैं मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। जिन लोगों ने ये बोला है उन्होंने एक अलग कंटेक्स्ट में बोला है। लाइक कुछ लोग एक दूसरे को हार्म करते हैं और चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी, और ये बहुत बुरा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पैसे आपको फ्रीडम देता है लाइफ में जीने की। आप अपनी जॉब क्विट कर सकते हो अगर आपको पसंद नहीं है, अपने पेरेंट्स को लेकर वेकेशन पर जा सकते हो, अपने करियर को चेंज कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास पैसे होंगे तभी आप ये सब चीज़ें कर पाओगे। अगर आप एक सिंपल लाइफ भी जीना चाहते हो तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। पैसा आपको चॉइसेस देता है लाइफ में। चेतन भगत सर ये भी कहते हैं यंगस्टर्स को पैसे को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आप आज से ही अमीर लोगों को पढ़ना शुरू करें, उनको स्टडी करना शुरू करें, जिससे आपको काफ़ी इंसाइट्स मिलेंगे। अगर आप लेट्स से वॉरेन बफेट सर को अपना आइडियल मानते हैं तो आपको वॉरेन बफेट सर को स्टडी करना शुरू करें। इवन HBO ने वॉरेन बफेट सर के ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो आपको YouTube पर मिल जाएगी। हम हाईली रिकमेंड करते हैं आप वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखें, आपको बहुत वैल्यू मिलेगी। आपके जो भी आइडियल हैं आप उनको स्टडी करें, उनसे चीज़ें सीखकर अपनी लाइफ में अप्लाई करें और ग्रो करें। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।